हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। और हरियाणा जीके की एक खास प्लेलिस्ट भी बना रखी है और हर रोज आपको इस प्लेलिस्ट में एक न्यू वीडियो मिलती है, जिसे आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक लास्ट वीडियो को नहीं देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो पीछे की सभी वीडियो जरूर देखें, ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से सीरीज वाइज चलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 171, कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए श्यामलाल, ऑप्शन नंबर बी पंडित नेकीराम शर्मा, ऑप्शन नंबर सी सरदार बूटा सिंह लाला, ऑप्शन नंबर डी उग्रसेन बाबू। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा हरियाणा के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और महान राष्ट्रभक्त थे। उनका जन्म 1864 ईस्वी में रोहतक जिले के एक साधारण परिवार में हुआ था। वे आर्य समाज से प्रेरित होकर भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने तथा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के लिए आगे आए। नेकीराम शर्मा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन जागरण फैलाया और हरियाणा के गांव-गांव जाकर लोगों को संगठित किया। वे 1907 के किसान आंदोलन और 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में भी सक्रिय रहे। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन 1920 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भी भाग लिया। पंडित नेकीराम ने न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी जागरूकता फैलाई और हरियाणा में कई विद्यालयों की स्थापना की। वे हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जीवन स्वतंत्रता, न्याय और समाज सेवा के लिए समर्पित था। 1946 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका योगदान हरियाणा और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अमर रहेगा। वे हरियाणा के गौरव और प्रेरणा स्रोत है। प्रश्न नंबर 172, लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? ऑप्शन नंबर ए सोनीपत, ऑप्शन नंबर बी हिसार, ऑप्शन नंबर सी नूह, ऑप्शन नंबर डी गुड़गांव। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिसार। लाला लाजपत राय भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और क्रांतिकारी विचारक थे। उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के ढूंढी के गांव में हुआ था, लेकिन उनका गहरा संबंध हरियाणा से भी रहा, विशेषतः हिसार से, जहां उन्होंने वकालत की और कई जन आंदोलन का नेतृत्व किया। लाल बाल पाल त्रिमूर्ति लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल के प्रमुख सदस्य थे, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन और ब्रिटिश विरोधी जन जागरण में अग्रणी भूमिका निभाई। लाला जी ने आर्य समाज के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर समाज सुधारक का कार्य किया और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई संस्थाएं स्थापित की, जैसे दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज। उन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में जनमत तैयार किया और साइमन कमीशन के विरोध में भी प्रमुख भूमिका निभाई। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजी पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में भी पूरी तरह घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। लाला लाजपत राय की पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। उनका बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अमर योगदान के रूप में सदा याद रखा जाएगा। प्रश्न नंबर 173, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1932 को, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1935 को, ऑप्शन नंबर सी 10 दिसंबर 1932 को, ऑप्शन नंबर डी 12 जनवरी 1932 को। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1935 को। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। इससे पहले हरियाणा पंजाब राज्य का हिस्सा था। हरियाणा का गठन मुख्य रूप से भाषाई और सांस्कृतिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था, क्योंकि पंजाबी भाषा
लोगों की संख्या पंजाब में अधिक थी और हिंदी भाषी लोगों की संख्या हरियाणा में अधिक थी। 1966 में हरियाणा की जनता द्वारा लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया। इसके तहत पंजाब के कुछ हिस्सों को अलग कर हरियाणा राज्य का गठन हुआ और पंजाब को पंजाबी भाषी राज्य के रूप में पुनर्गठित किया गया। हरियाणा के गठन के बाद इसका चंडीगढ़ को साझा राजधानी के रूप में चुना गया। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ है। हरियाणा का गठन एक ऐतिहासिक कदम था जिसने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में अहम योगदान दिया। प्रश्न नंबर 174, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए 900 से 1100 फीट, ऑप्शन नंबर बी 800 से 1000 फीट, ऑप्शन नंबर सी 750 से 880 फीट, ऑप्शन नंबर डी 700 से 900 फीट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 700 से 900 फीट। हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित एक प्रमुख राज्य है जिसकी भौगोलिक स्थिति विविधता से परिपूर्ण है। राज्य का अधिकांश भाग गंगा, यमुना, दोआब और घग्गर हाकड़ा नदी प्रणाली के मध्य क्षेत्र में आता है। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से औसतन 200 से 300 मीटर लगभग 700 से 900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मैदानी भाग अत्यंत उपजाऊ है जो मुख्यतः सिंधु और गंगा नदी की सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी से बना है। यही कारण है कि इस क्षेत्र का भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है और यहाँ गेहूं, धान, जौ, कपास आदि प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। हरियाणा के प्रमुख मैदानी जिले जैसे करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर और फरीदाबाद आदि इसी ऊंचाई सीमा के अंतर्गत आते हैं। यह क्षेत्र न केवल कृषि बल्कि औद्योगिक विकास के लिए भी उपयुक्त है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई और समतल भूभाग इसे जलवायु और आवागमन के लिहाज से भी सुविधाजनक बनाते हैं। यही कारण है कि हरियाणा उत्तर भारत का एक रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य बन चुका है। प्रश्न नंबर 175, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन नंबर ए टांगरी, ऑप्शन नंबर बी घग्गर, ऑप्शन नंबर सी मारकंडा, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी। शिवालिक पहाड़ियां जो हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वतमाला है, हरियाणा प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इन्हीं पहाड़ियों से हरियाणा की प्रमुख नदी घग्गर, टांगरी, मारकंडा नदी निकलती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश के काला टिब्बा जो कि सोलन जिले से निकलती है और हरियाणा के पंचकुला जिले में प्रवेश करती है। घग्गर नदी एक बरसाती नदी है जो मुख्यतः मानसून के दौरान बहती है। इसे हरियाणा की जीवन रेखा भी कहा जाता है क्योंकि यह अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा जिलों से होकर बहती है। घग्गर नदी आगे चलकर राजस्थान की थार मरुस्थलीय भूमि में लुप्त हो जाती है। इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन काल में यह नदी सरस्वती नदी के रूप में जानी जाती थी और इसके किनारे पर सिंधु घाटी सभ्यता के कई प्रमुख नगर बसे हुए थे जैसे कालीबंगा और बनवाली। आज भी यह नदी हरियाणा के जल संसाधनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। घग्गर नदी के शिवालिक से निकलने और हरियाणा में बहने से राज्य की कृषि, भूगोल, इतिहास तीनों में इसकी विशेष भूमिका है। इसलिए यह नदी हरियाणा की भौगोलिक पहचान का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों इस चैनल पर हरियाणा की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी न्यूज को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोगों के लिए ही हमने हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आपको हरियाणा के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रमुख घटनाएं और हरियाणा से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में हम हरियाणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में पढ़ रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। यह वीडियो सीरीज हरियाणा के कैंडिडेट और कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करने वाले
स्टूडेंट के लिए एक बहुत उपयोगी है। यहाँ आपको हरियाणा के प्रमुख स्थल, ऐतिहासिक घटनाएं और अन्य जानकारी मिलेगी। हमारी कोशिश है कि हरियाणा से जुड़ी जानकारी को बहुत आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी भी कैंडिडेट को अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिस नॉलेज की ज़रूरत होती है वो उसको मिल सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हमारी हरियाणा जीके के प्लेलिस्ट के इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 176, हरियाणा की कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? ऑप्शन नंबर ए टांगरी नदी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णावती नदी, ऑप्शन नंबर सी दोहन नदी, ऑप्शन नंबर डी साहिबी नदी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टांगरी नदी। टांगरी नदी हरियाणा की एक महत्वपूर्ण बरसाती नदी है जो शिवालिक पर्वतमाला से निकलती है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में होता है और यह नदी हरियाणा के अंबाला जिले से होते हुए बहती है। टांगरी नदी को कभी कभी द्विशदती नदी का अवशेष भी माना जाता है, जो प्राचीन काल में सरस्वती नदी की एक सहायक थी। यह नदी वर्षा ऋतु में अधिक प्रवाहमान रहती है, जबकि शेष समय में इसका जल स्तर बहुत कम हो जाता है। टांगरी नदी हरियाणा की उन नदियों में से एक है जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है और कृषि क्षेत्र में योगदान देती है। यह नदी अंबाला जिले के खेतों की सिंचाई में सहायक है, हालांकि इसका बहाव अनियमित होता है। टांगरी नदी आगे चलकर अन्य छोटी नदियों जैसे मारकंडा या गग्गर नदी में मिल जाती है। इसका मार्ग बाढ़ संभावित क्षेत्र भी बनाता है। इस कारण इसे नियंत्रित करने हेतु बांध और जल निकासी योजनाएं विकसित की गई हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से यह नदी जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है तथा हरियाणा के भूगोल और जल संसाधनों की जानकारी में इसका विशेष स्थान है। प्रश्न नंबर 177, हरियाणा की कौन सी नहर जगाधरी पोंटास सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर, ऑप्शन नंबर बी बागड़ा नहर, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू नहर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर। यमुना नदी से निकाली गई पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर हरियाणा की प्रमुख सिंचाई नहरें हैं, जिनका ऐतिहासिक, भूगोलिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। पश्चिमी यमुना नहर की शुरुआत मुगल बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में की थी, जिसे बाद में अंग्रेजों ने पुनः चालू किया। इस मुख्य बांध हथनी कुंड बैराज, जो कि यमुनानगर में स्थित है। यह नहर हरियाणा के करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, झज्जर, जींद आदि जिलों में सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है। इसकी लंबाई लगभग 325 किलोमीटर है। पूर्वी यमुना नहर की खुदाई ब्रिटिश शासन काल में की गई थी। यह नहर यमुना नदी से निकालती है और उत्तर प्रदेश व हरियाणा के पलवल, फरीदाबाद और मेवात जिलों में सिंचाई करती है। इसका मुख्य उद्देश्य यमुना बेसिन के पूर्वी क्षेत्रों को कृषि जल उपलब्ध कराना है। दोनों नहरें हरियाणा की हरित क्रांति और कृषि उत्पादन को बढ़ाने में अत्यंत सहायक रही है। इन नहरों ने राज्य की सिंचाई प्रणाली को मजबूत किया और कृषि को मानसून पर निर्भर रहने से काफी हद तक मुक्त किया। प्रश्न नंबर 178, हरियाणा के फर्रुखनगर खंड में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है? ऑप्शन नंबर ए खलीलपुर झील, ऑप्शन नंबर बी कोटला झील, ऑप्शन नंबर सी दमदमा झील, ऑप्शन नंबर डी सुल्तानपुर झील। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील, जिसे सुल्तानपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में स्थित एक प्रमुख जैव विविधता केंद्र है। यह झील गुड़गांव शहर से लगभग 15 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुल्तानपुर झील एक प्राकृतिक झील है जिसे पक्षियों के लिए अनुकूल बनाने हेतु संरक्षित क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया।
इस झील को 1972 में पक्षी विहार घोषित किया गया और 1991 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। झील और इसके आसपास का क्षेत्र हर वर्ष सितंबर से मार्च तक हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख पक्षियों में ग्रे लेग गूज, साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो, पेलिकन, कॉमन टील, किंगफिशर, हेरोन आदि शामिल हैं। झील के चारों ओर बना वॉच टावर और पैदल पथ इसे पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक आदर्श स्थल बनाता है। यहाँ जलाशय, दलदली क्षेत्र और घास के मैदान पक्षियों के लिए आदर्श आवास प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 189, भाखड़ा नहर द्वारा प्रदेश के किस जिले में सिंचाई कार्य किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रोहतक, ऑप्शन नंबर बी हिसार, ऑप्शन नंबर सी सिरसा, ऑप्शन नंबर डी सभी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। भाखड़ा नहर भारत की सबसे प्रमुख सिंचाई नहरों में से एक है, जो कि भाखड़ा नागल योजना का हिस्सा है। इसका निर्माण भाखड़ा बांध से जल वितरण के लिए किया गया था। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इससे निकलने वाली मुख्य नहरों में से एक भाखड़ा नहर है, जो हरियाणा और पंजाब में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। भाखड़ा नहर हरियाणा में सिरसा जिले के ओटू हेड से प्रवेश करती है और प्रदेश के हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, रोहतक, झज्जर, जींद, कैथल जैसे कई जिलों में कृषि भूमि की सिंचाई करती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 165 किलोमीटर है। यह नहर आधुनिक तकनीकों से निर्मित है और इसके सहायक शाखाएं लगभग पूरे भारत को सिंचाई जल उपलब्ध कराती है। भाखड़ा नहर के कारण हरियाणा राज्य में हरित क्रांति को बढ़ावा मिला और गेहूं, धान जैसे अन्य अनाजों का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। यह नहर प्रदेश के कृषि विकास और आर्थिक समृद्धि की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 180, जवाहरलाल नेहरू नहर द्वारा प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है? ऑप्शन नंबर ए जींद, ऑप्शन नंबर बी महेंद्रगढ़, ऑप्शन नंबर सी रोहतक, ऑप्शन नंबर डी सिरसा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिरसा। जवाहरलाल नेहरू नहर, जो भाखड़ा नागल योजना का एक हिस्सा है, हरियाणा राज्य के सिरसा, फतेहाबाद और जींद जिलों में प्रमुख रूप से सिंचाई प्रदान करती है। यह नहर मुख्य रूप से राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए बनाई गई थी, लेकिन हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी इसका जल उपयोग होता है। हरियाणा के सिरसा जिले में यह नहर सबसे अधिक प्रभावी है, जहां इसका पानी कृषि भूमि की सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा फतेहाबाद और जींद जिले में भी यह नहर सिंचाई के लिए जल आपूर्ति करती है, जिससे इन जिलों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से गेहूं, धान, कपास, मूंगफली जैसी प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। इस नहर के माध्यम से सिंचाई की सुविधा मिलने से इन जिलों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला और हरित क्रांति के लिए यह एक महत्वपूर्ण योगदान साबित हुआ। इसके अलावा यह नहर हरियाणा के कृषि और जल प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण संसाधन बन चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।